भारत में लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर जो मतदान का प्रतिशत है वो घट रहा है। इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्यों घट रही है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैसे भारत के अंदर जो आर्य जो लोग हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, मनुवादी कहते हैं, विदेशी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं और ये लोग संख्या में कम हैं और ये तरह तरह के हथकंडों से भारत के अंदर शासन सत्ता में बने हुए हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि जो जो बहुजन समाज आगे बढ़ेगा तो उनको तरह तरह के हथकंडों से रोका जाएगा, और वो ये काम कर रहे हैं। तो जो वोटिंग परसेंटेज है, इसके लिए ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, क्योंकि वैसे तो 1932 ईस्वी के अंदर ही हो गया था कि भाई भारतीयों को जो है वोट का अधिकार नहीं देना है। जब डॉक्टर अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से और गांधी जी को यहाँ पर बुरी तरह से पीछे धकेलने के बाद से भारत के अंदर जो सब लोगों को वोट का हक दिया गया था। वरना इससे पहले जो है पढ़े लिखे लोगों को, ग्रेजुएट को, ज़मीन का मालिया भरने वाले अमीर लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया जाना निश्चित हुआ था, जो कि कांग्रेस पार्टी और यहाँ के मोहनदास करमचंद गांधी जी तथा कथित राष्ट्रपिता जी के बहुत ही ज़्यादा दुराग्रह से ऐसा हो रहा था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे जो लोग हैं, उनके प्रयासों से ये हुआ कि हर आदमी जो कि भारत के अंदर पैदा हुआ है, जिसकी उम्र 21 साल की हो गई है, उसको वोटिंग का अधिकार दिया गया था, और ये 1932 में दिया गया था। लेकिन जब से अंग्रेज़ गए हैं, तब से यहाँ पर गांधीवादियों की ही सरकार है। और जो दूसरे उनके जो भाई हैं, जो अपने आप को आज ये कहते हैं ये जनसंघी लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं, ये फिर आरएसएस के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, ये लोग एक ही लोग हैं और ये नहीं चाहते कि भारत में सभी लोगों को मताधिकार मिले। और यही कारण है कि भारत की राजनीति के अंदर ये उदासीनता और नकारात्मकता लेकर के आते रहते हैं, ये मनहूसियत लेकर के आते रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं राजनीति को लेकर के। लेकिन ये उनको नकारात्मक बनाते रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ये ऐसी कोई चीज़ इस देश के अंदर नहीं होने देना चाहते हैं जिससे कि उनके अंदर ये जोश है, उनका राजनीति के प्रति बहुजनों का जो जोश है, उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। और जो समाज के अंदर, वैसे भारत के समाज के अंदर बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, भारत के समाज के अंदर यहाँ पर नेगेटिव और जो उल्टी खोपड़ी वाले जो लोग रहे हैं, इसलिए कभी भी वो आपको यहाँ पर एक सच्ची जो बहस और सच्ची जो तर्क वितर्कता है, उसके अंदर वो आपको जीतने नहीं देंगे। ये सारे इकट्ठे होकर के आपको दबाने का, डराने का प्रयास करेंगे। अभी हम वोटिंग को ही लेते हैं कि भाई वोट को यहाँ पर जो है वो बायोमेट्रिक नहीं बनने दिया। तो ये जो चोर विदेशी मानसिकता के लुटेरे जो लोग हैं, इन लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं बनने दिया। जैसे कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनके पास में 5 जगह की वोटर कार्ड थे। अगर यहाँ वोट बायोमेट्रिक होता, अगर वोट आधार कार्ड से जुड़ा होता, तो यहाँ पर वो 5 वोटर कार्ड नहीं बना सकते थे। इसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि एक एक आदमी के पास में जो दूसरे जो लोग हैं, उनके पास तो कई वोटर कार्ड हैं, लेकिन जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो गरीब, जो कमज़ोर जो लोग हैं, उनके पास में एक भी वोट नहीं है। और उनका वोट सुरक्षित करने के लिए यहाँ का जो सोशल मीडिया है और जो यहाँ के तथाकथित जो देशभक्त हैं, वो कभी भी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इन बदमाशों ने क्या किया था, 2010 के अंदर इन्होंने आधार कार्ड को लेकर के आए और आधार कार्ड के ऊपर पीछे लिख दिया कि आधार कार्ड जो है पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं। आज तक भारत के अंदर कोई पहचान का जो कार्ड नहीं है। ये बड़े ही एक बेहुद्दे और बेशर्मी की बात है, जिसको यहाँ का कोई भी सोशल मीडिया, यहाँ का कोई मीडिया, यहाँ के कोई बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग कोई नहीं उठाते, क्योंकि उनको यहाँ के आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज किसी से पूछा जाए कि आईडी ऑफ द डे क्या है, तो आईडी ऑफ द डे आज यहाँ पर
वोटर कार्ड नहीं है, आईडी ऑफ द डे यहाँ पर आधार कार्ड है। और ये जो है इन्होंने क्यों नहीं बनने दिया, क्योंकि सब लोगों के जो वोट बनने लग जाएंगे, सब लोगों के वोट बन जाएंगे तो वो वोट पड़ने भी लग जाएंगे। और दूसरा, जिन लोगों का वोट बना है तो उन लोगों को ये वापस वहीं भगा देते हैं। जो थोड़ी बहुत परसेंटेज जो आ रही है, क्या सुनने को मिल रहा है कि अब 60% तक मतदान पहुंच गया है, बहुत कम मतदान हो गया है, लोगों में उदासीनता और नकारात्मक का माहौल आया हो, तो यही तो लोग लेकर के आए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि भारत के लोग जो हैं यहाँ पर सक्रिय हों, राजनीतिक रूप से सक्रिय हों, यहाँ के पॉजिटिव हों और यहाँ के इनसे न डरने वाले हों और आगे आकर के इस देश के लोकतंत्र को बचाएं। लेकिन वो फिर भी प्रयासरत हैं। लेकिन भारत के जो नेता हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, चाहे वो अम्बेडकराई पार्टी ऑफ इंडिया में हो, आज़ाद समाज पार्टी के अंदर हो, भारत मुक्ति मोर्चा के अंदर हो, बहुजन समाज पार्टी के अंदर हो, और जो दूसरी जो पार्टियां हैं जो अपने आप को यहाँ पर डेमोक्रेटिक और समाज संविधान को बचाने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इन बातों पर जो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो आधार रोल है वो इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं घोषित हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं गरीब देश को और भी गरीब बनाना चाहते हैं। ये इसलिए जो अडल्ट जो यहाँ पर जो आधार रोल है उसको ये कभी भी इलेक्टोरल रोल घोषित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो है बेईमानियाँ नहीं कर पाएंगे, और जब ये लोग बेईमानियाँ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, तो इसलिए ये जो आधार रोल को जो है इलेक्टोरल रोल घोषित नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूर बात है कि आधार रोल को इलेक्टोरल रोल घोषित होना चाहिए। आज वोट ट्रांसफरेबल क्यों नहीं है? आज हर आदमी का पैन कार्ड ज़िंदगी में एक बनता है, उसका एक पैन नंबर है। इसी तरह से उसका जो आधार कार्ड एक बार बनता है, उसका एक आधार नंबर है। इसी तरह से आदमी का जो बैंक अकाउंट नंबर है एक होता है, वो ज़िंदगी भर एक रहता है, लेकिन उसका वोटर नंबर जो है हमेशा एक नहीं रहता। क्योंकि इन चोरों ने, बदमाशों ने, लुटेरों ने, आर्य लोगों ने, हिंदूवादियों लोगों ने यहाँ पर वोट के साथ में बलात्कार किया, वोट के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए जिस एरिया में जाते आपका नंबर चेंज हो जाता है। तो ये जो यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसका नंबर भी फिक्स करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का जो एक जब पर्टिकुलर नंबर है तो उसका एक वोटर नंबर भी होना चाहिए, और हर व्यक्ति को उसके वर्तमान स्थान पर जहाँ पर वो रहता है और जहाँ काम करता है वहाँ पर उसको वोट राइट है। जैसे कि यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 है उसकी धारा 19B के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहीं पर वोट डालेगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो यहाँ का जो तथाकथित निष्पक्ष, आदर्शवादी और फेयर बात करने वाला जो चुनाव आयुक्त है वो उसको कहता है कि एक दिन की छुट्टी मिली है, तुम बंगाल भाग जाओ, तुम बिहार भाग जाओ, राजस्थान भाग जाओ। तो वो बेहुद्देपन से इस तरह का काम करता है। वो ये नहीं कहता कि तुम जहाँ पर किराया देते हो, जहाँ पर तुम काम करते हो, जहाँ तुम रहते हो, और जहाँ पर ये पॉसिबल भी है और आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। तो ये जो बदमाश लुटेरे जो लोग हैं ये भारत के अंदर नकारात्मक माहौल बना के रखना चाहते हैं, नेगेटिविटी को बना के रखना चाहते हैं। तो बहुजन समाज के नेताओं की ये जिम्मेवारी बनती है, बहुजन समाज के अधिकारियों की, और जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई आज 76 साल की आज़ादी के बाद सब लोगों का वोट सुनिश्चित रहे, उसका वोट बना रहे। आज जो करोड़ों करोड़ों के जो लोग हैं, जैसे कि गांव देहात से शहरों के अंदर आ गए हैं, अखबार कहता है कि 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका वोट जो डल नहीं पाता है। तो ये इस तरह से जब ये समस्या जब हटेगी तो यहाँ भारत के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि आज जो लैंडलेस जो शूद्राज हैं, बैकवर्ड्स हैं, जैसे कि नाई, धोबी, तेली, कुम्हार हैं, उनके लिए तो यहाँ पर जो है टाउट बनने वाला भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर टाउट जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इस तरह का उनके पास भी नहीं है। आज मतलब कि हर जाति के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने की ज़रूरत है। जैसे कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर जॉब के लिए उनका रिजर्वेशन है, उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के रूप में, तो उनका भी पॉलिटिकल जो सीटें हैं उनके लिए निश्चित होनी चाहिए, उसके लिए घोषित होनी चाहिए, ताकि उनका भी रुझान बना रहे। और भारत के अंदर जो रिजर्वेशन है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो 1932 ईस्वी के अंदर पुनः पैक्ट के माध्यम से दिया गया था, वो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है उसके अंदर उसके अंदर सीटें रोटेटरी होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सरसा एक यहाँ लोकसभा सीट है,
जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज भी सरसा एक लोकसभा रिजर्व सीट है। तो वहाँ पर जो सामान्य जाति के रहने वाले लोग हैं, जनरल कास्ट के जो लोग हैं, वो ज़िंदगी भर पार्लियामेंट में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम को रोटेटरी नहीं बनने दिया। तो सिस्टम को रोटेटरी बनने देना है ताकि जो बावल विधानसभा के जो लोग हैं वो भी यहाँ विधानसभा में पहुँच सकें। इसी तरह से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसको रोटेटरी नहीं बनाया। अब अगर ये इसको रोटेटरी बनाया जाएगा तो वहाँ के सामान्य जाति के जो लोग हैं वो भी विधायक बन पाएंगे, वो भी एमपी बन पाएंगे। और दूसरी जगह पर जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जनरल सीटों के अंदर, उनका भी मौका बन पाएगा कि वो कभी विधानसभा और लोकसभा में पहुँच सके। तो भारत की राजनीति को यहाँ पर पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जब पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर हर 10 साल के अंदर लोगों की गिनती होती है और उसके हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं। और ये भारत के जो संविधान के आर्टिकल 82 और 170 में बड़े विस्तार से दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से जब भारत की जो सीटें बढ़ेंगी तो भारत के अंदर कम से कम यहाँ पर 4000 एमपी होंगे। और भारत के अंदर जो आज 150 200 किलोमीटर पर एक लोकसभा का क्षेत्र है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो कि नेगेटिव बनाता है, जो यहाँ के लोगों को निराश करता है, जो एक एमपी से यहाँ के नागरिक मिल नहीं सकते हैं। इसी तरह से विधानसभा की भी सीटें बहुत लंबी लंबी सीटें हैं और ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर और यहाँ इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर कहीं भी नहीं है, क्योंकि वहाँ हर 10 साल के अंदर आबादी की गणना हुई है और उसके हिसाब से सीटों को यहाँ पर छोटा किया गया है। तो ये सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे भारत की राजनीति के अंदर पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, यहाँ पर सकारात्मकता लाई जा सकती है और जो वोटिंग परसेंटेज जो घट रहा है ये बढ़ सकता है। तो ये सब जो बातें हैं ये बड़े ही अच्छे से और इसका विश्लेषण करके इसकी विवेचना करके इसको अमली जामा पहनाना चाहिए और उसको व्यावहारिकता से लागू करना चाहिए। तो इससे भारत की राजनीति के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और यहाँ की वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। फिर यहाँ पर नहीं कहने को मिलेगा कि भाई वोटिंग परसेंटेज यहाँ 60 से नीचे क्यों जा रही है। इसके साथ मैं सबको लोगों को साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सबको। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।